हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए शाम को क्लासेज लेकर के आए जो हमने इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो क्लासेज शुरू की हैं। इंडियन ज्योग्राफी की, भारत का भूगोल, महत्वपूर्ण जानकारी, भारत की नदियों के बारे में पार्ट 1 क्लास लेकर के आए। भारत की प्रमुख नदियाँ, तो उनके बारे में पार्ट 1 कराने वाले हैं यहाँ पर, जो आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और कॉम्पिटिशन एग्जाम यूपीएससी वगैरह सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बात करते हैं। उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला है उसमें 3900 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, 3900 मीटर की ऊंचाई पर गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी, ध्यान रखना, गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमानी से गंगा का उद्गम होता है। उद्गम स्रोत, गंगा का उद्गम स्रोत कौन सा है? गंगोत्री हिमनद। और उत्तराखंड के कौन से जिले में? उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से गंगा का उद्गम होता है। इसे यहाँ पर भागीरथी कहा जाता है। ये जिसका नाम क्या रखा गया है इस स्थान पर? भागीरथी के नाम से ये निकलती है। गंगा प्रारंभ किस नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर संतोपत हिमानी अलकापुरी हिमनद है। कौन सा? अलकापुरी हिमनद, संतोपत हिमानी है, ध्यान रखना। अलकनंदा, अलकनंदा में महासीर नाम की मछली, कौन सी मछली है? महासीर नामक जो मछली है होती है, जिसका निवास नदी के निचले हिस्से में है, किंतु अंडा देने के लिए ऊपर आ जाती है। तो अलकनंदा का जो उद्गम स्रोत है वो बद्रीनाथ के ऊपर संतोपत की हिमानी अलकापुरी हिमनद है। और भागीरथी का जो हिमनद है गंगोत्री हिमनद हिमानी से गोमुख के निकट है। आगे देखिए यहाँ पर गंगा नदी का नाम, जो गंगा पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? तो वो पड़ता है देवप्रयाग के बाद। कहाँ पर पड़ता है? देवप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ यहाँ पर आकर के मिल जाती हैं, आपस में मिलती हैं। वहाँ इसका नाम गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो वहाँ पर गंगा और अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल जाती है। उसके बाद इस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा नदी। तो गंगा नदी बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा क्या कहा जाता है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना, कहाँ पर? बांग्लादेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। यानी गंगा को, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या नाम दिया गया है? बांग्लादेश में जमुना नाम दिया गया है। और पावना के पूर्व गोलकुंड घाट के पास पद्मा से मिल जाती है, यानी गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सम्मिलित धारा है, संयुक्त धारा, उसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना के इसके आकर के मिल जाती है, यानी मेघना नदी इससे आकर के मिलती है, तब इसका नाम मेघना पड़ जाता है। क्या नाम पड़ता है? मेघना के नाम से बहती हुई कई जल जत्रिकाओं में बटी हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी, ध्यान रखना, बराक नदी किसकी सहायक नदी है? मेघना की, यानी गंगा की। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है बराक नदी, जिसका उद्गम मणिपुर के निकट माउंट जानपो की पहाड़ी से होता है। कौन सी नदी? बराक नदी का। ये किसकी सहायक नदी है? मेघना की सहायक नदी मानी जाती है। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो चैम युंगडोंग की हिमानी से निकलती है। चैम युंगडोंग नामक जो हिमानी है उससे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में देहांग, और ये असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह पूर्ववर्ती नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देखिए, ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग, कामकेंग, लोहित, सवन सिटी, बरेली, मानस, धनसिरो, रेदाक, पगडिलिया, पोपली हैं। इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ये ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र नदी का सांगपो तिब्बत में, अरुणाचल में देहांग, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से ये जानी जाती है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर यानी वर्ष भर बहती है, जिसका उद्गम 84 चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? राजस्थान चित्तौड़गढ़ के पास। उद्गम
मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है? एमपी से होता है, ध्यान रखना। एमपी जनाब पाप की पहाड़ियों से, पाप की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। इसके पर इस नदी पर भैंसुरगढ़ के समीप चित्तौड़गढ़ के पास एक चूलिया जलप्रपात, ध्यान रखना, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। भारत पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ, ध्यान रखना। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में, भारत पाकिस्तान के मध्य में। भारत नदी का प्रक्रम यानी सिंधु नदी, इसके सहायक नदी झेलम, चनाब, रावी के संपूर्ण जल का केवल 20% जल प्रयोग में ले सकता है। रायगढ़ और रत्नगिरी के बीच सावित्री नदी बहती है। सावित्री नदी कहाँ बहती है? रायगढ़ और रत्नगिरी की पहाड़ियों के मध्य इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। बंसधारा नदी, जिसका उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी जिले से होता है, जो कि गोदावरी और ऋषिकुल्यार नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र भारत की कैचमेंट एरिया भारत के 7 राज्यों में होता है, जिनमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में फैला हुआ है। ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर और मिजोरम राज्य में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियों में जिरी, ग्लेश्वरी, सिंगला, लोइंग, सोनाई आदि हैं। बांग्लादेश में इसे सुरमा, बराक नदी को बांग्लादेश में क्या नाम दिया गया है? सुरमा नाम दिया गया है तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 घोषित किया गया। इस नदी पर त्याई मुखबांध अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, त्याई मुखबांध। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस पर घोषित किया गया है? बराक नदी पर घोषित किया है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखें। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, महानदी सबसे ऊपर आती है, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, किन्नार, कावेरी और बेगाई नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार गोदावरी सबसे लंबी है, फिर कृष्णा का नंबर आता है, फिर नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, सेकंड पार्ट लेकर के नदियों का। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।